लोग आते हैं शाम के जब 7 बजते हैं ना, तो बड़ा बेसब्री से वेट होता है कि हमारा परिवार इकट्ठा हो रहा है, जिससे हमें बात करनी है। तो हम तो बहुत प्राउड फ़ील करते हैं आप सभी के बीच में। ऐसा लगता है कि हमारे भाई-बहन जो हमारा परिवार है, जो हमारी फैमिली है, वो हमें सुनने के लिए बेताब रहती है। तो इसी तरीके से हम आप सभी को देखने के लिए बेताब रहते हैं यहाँ पर, कि कौन-कौन हमारे साथ है आज की डेट में। तो आज बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके लिए और खुशखबरी आपको देना चाहेंगे। सबसे पहले हम सभी को बधाई देना चाहते हैं कि कल रात जो हमारा ओ स्टाफ लॉन्च किया गया है एस सर के द्वारा, तो वी आर प्राउड एस सर और वी आर प्राउड ऑन पैसिव। क्या हम कहें, हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है कि इस ऑन पैसिव के लिए, एस सर के लिए, कि इतना बड़ा टूल ओ स्टाफ जो लॉन्च किया गया है लास्ट नाइट, और हम सभी उसके गवाह हैं। हम सभी ने उस मीटिंग को देखा है, उस वेबिनार को देखा है। इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको लाइव किया है हम सभी के लिए। वास्तव में ये टूल जब आएगा मार्केट में, जब ये जाएगा, उतरेगा मार्केट में, तो ये धमाल मचाने वाला है। ये किसी भी देश की एक मंत्रालय की पूरी व्यवस्था संभालने में सक्षम है। ये टूल इतने $1 बिलियन का है। अभी हमारे मनोज सर और हमारे मुशर्रफ हुसैन साहब जो बनारस से बिलोंग करते हैं, ये दोनों लीडर हमें इस बारे में समझाएंगे कि ये वो स्टाफ टूल हमारे लिए कितना उपयोगी है आने वाले समय में, और इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ऑन पैसिव में एक टूल से, मात्र एक टूल से। तभी तो कहा जाता है कि ढिल्लन सर बार-बार कहते हैं इस बात को, मैंने 1000 बार सुना है उनके मुंह से, जितने भी वेबिनार्स हुए हैं उनके, तो यही उनके मुंह से हमेशा निकलता है कि एक दिन आप थकने वाले हो पैसे को लेकर, आप परेशान होने वाले हो कि इतना पैसा आ चुका है, क्या करूं मैं इसका, कहाँ निवेश करूं इसे, किसे दान करूं, क्या डोनेट करूं। तो कहने का तात्पर्य उनका ये होता है कि पैसा एक अलग चीज है, लेकिन इस पैसे से हम सभी लोग थकने वाले हैं आने वाले समय में। तो प्लीज सभी लोग दिल थाम के बैठिए। आज की शाम बड़ी बेमिसाल होने वाली है हम सभी के लिए कि वो स्टाफ टूल जो हमारा रात में लॉन्च किया गया है, उसकी जो मेन जो बातें हैं, जो उसकी खूबियां हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उनके बारे में हमारे मनोज सर जो हमारे जम्मू कश्मीर से ग्रेट लीडर हैं, हमारे सबसे अग्रज हैं हमारे, और मुशर्रफ सर, दोनों लोग हमको उसकी व्याख्या करेंगे कि ये टूल कितना उपयोगी है हमारे संसार के लिए, हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए। तो जाहिर सी बात है, बड़ी खुशी है मुझे आज सब कुछ दिखाई देने लगा है मुझे अपनी आंखों से। जब मैं ज्वाइन हुआ था 10 नवंबर 2020 को, तब ये कुछ नहीं था, लेकिन आज आने वाले समय में जब ये सब चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई देना शुरू हो गई हैं, तो बड़ा फक्र महसूस होता है मुझे कि मैं अनपैसिव का फाउंडर हूँ। तो अब मैं आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूँ, और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर एक बहुत ही नायाब लीडर हैं हमारे, और हरियाणा से बिलोंग करते हैं और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, राजपाल यादव साहब, जो कि एक प्रेस में भी काम करते हैं वो, और बहुत ही डेडिकेटेड रहते हैं हमेशा अनपैसिव के बारे में, और बहुत ही अच्छे जानकार भी हैं और हमेशा सही मार्गदर्शन करते हैं अपने साथियों का। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो मंच पे आए और अपनी बात रखें। राजपाल यादव साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों सभी को मेरा प्रणाम। जैसे कि पांडे जी बताया कि कल हमारा ओ स्टाफ लॉन्च हो गया है, और इतना जबरदस्त तैयार हुआ है कि अभी आने वाले टाइम में आपको सबको पता लग जाएगा कि ओ स्टाफ क्या चीज है। और कुछ लोगों ने तो देखा भी होगा कि कल पूरी रात को कितनी तालियां बज रही थी, कितना माहौल कितना गजब का बना हुआ था। जबकि मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, लटक वटक कर बड़ी मैट्रिक की हुई है। तो दोस्तों, कल उनकी ताल देख करके, बजते हुए देख करके, एस मुशर्रफ को मुस्कुराहट देख करके मैं अपने आप को इतना मोटिवेट हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं।
और आप कुछ लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, कितना बढ़िया गजब का माहौल था। तो इंग्लिश न आते हुए मुझे इतनी खुशियां मिली कि क्या हमारा आज वो स्टाफ लॉन्च हो रहा है, कितनी बड़ी खुशियां मन रही है पूरे देशों में, 212 देशों में, जगह जगह तरह तरह के लोग दिखाई दे रहे थे। तो आज उसके बारे में पांडे जी ने बताया कि हमारे एस मुशर्रफ जी और मनोज जी, इसके बारे में किसी को जैसे मेरी तरह किसी को इंग्लिश नहीं आती तो आज उसको हिंदी में करके भी बताया जाएगा। तो आप लास्ट तक इसको सुनिए, समझिए और जानिए। दोस्तों वैसे कहते हैं ना, हर जगह सुनने को मिलता है उन पैसिव को सीखो, उन पैसिव को सीखो। हकीकत में ये सीखने की चीज है, समझने और समझाने की सिस्टम है। अगर सीखने पर, मैं तो कहता हूं अगर सीखने पर फोकस करोगे तो अनलिमिटेड पैसा आएगा दोस्तों, अनलिमिटेड पैसा आएगा। अगर आप पैसों पे फोकस करोगे तो कहता हूं पैसा लिमिट से आएगा। अगर सफलता पानी है, अगर सफलता पानी है तो ओन पैसिव के सिस्टम को सीखना होगा और बाहर निकलना होगा, लोगों की ना को सुनना होगा और आगे पहुंचना है तो ओन पैसिव में शामिल होना होगा। तो ना के बाद क्या होता है? अब कुछ लोग क्या करते हैं, किसी के पास बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। देखो, हर आदमी किसी के पास जाएंगे, किसी के कुछ भी बताएंगे, आपसे सोने को भी बताएंगे दिखाने के लिए, तो भी कहेगा पता नहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। एक ही बार में कभी भी कोई भी यश नहीं कर सकता, चाहे कितनी अच्छी से अच्छी चीज हो, आप कितना ही कुछ चीज बता रहे हो, कभी भी ना ही निकलती हमेशा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, कुछ लोग दो चारों को कुछ बातें बताते हैं, बाद में कहते हैं यार वो उसको समझा देता है, क्यों? उसको जो नॉलेज होती है ना वो आपको बताने लग जाता है और आप अपने नॉलेज को डाउन समझ लेते हो। तो जितनी ना सुनना सीखोगे ना, उतना ही भविष्य आपका सुधरने वाला है। और ना के बाद क्या है? ना के बाद यश ही होना है। और यश के बाद क्या होता है? जब शुरू में यश करेगा तो बाद में ना भी हो सकती है। एक बहुत अच्छा है अगर कोई शुरू में ना करता है ना, मैं तो कहता हूं आपके लिए बहुत अच्छा है। ना 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 करते करते बाद में दोस्तों यश ही निकलती है। जितनी ना सुनोगे उतना ही अच्छा होगा। और मैं कहता हूं हर व्यक्ति में जुनून होना चाहिए, बस जुनून ही करवाता है सब कुछ। कहते हैं जो आप कर सकते हो हौसला वह करवाता है, और जो आप करना चाहते हो वह आपका अनुभव करवाता है। और आपको करना ही चाहिए। अगर जानकारी है तो आपको कोई, अगर जानकारी नहीं लोगे किसी बारे में, अगर तो आपको दोस्तों कोई भी मार्केट में आपको लूट लेगा। क्यों? हर रोज आपने देखा होगा नई नई कंपनियां आ रही है, नए नए सिस्टम आ रहे हैं, हर कोई अपने बैग में दो चार बैग टांग के चलता रहता है, वो अपनी जानकारी देता रहता है। जब आप उसकी बातों में सुनोगे, आप जबकि ओन पेशी, उनको की बातें ऐसी लगी कि आप अगर ओन पेशी के बारे में आपकी नॉलेज नहीं है और आपको नहीं बता पाए तो अपने दायरे में आपको घुमा लेगा वो। अरे क्या है उन पेशी, ये है वो है, ये है वो है, क्यों? वो बोलेगा। कहते हैं नेगेटिव तो आदमी एकदम कैच कर जाता है लेकिन पॉजिटिव नहीं करता है। जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको अगर कुछ भी बात बोलेगा तो आपके दिल में यही आ गई, हाँ यार ये बंदा सही कह रहा होगा, ऐसे ही होगा। तो इसलिए कहता हूं आप अपने अंदर इतना दृढ़ विश्वास के साथ ओन पेशी की जानकारी लीजिए। अगर कोई बंदा आपके सामने बात आके खड़ा होकर बोले तो कहे यार ऐसा नहीं है, ओन पेशी ऐसा है। इसलिए कहते हैं ना बार बार जूम मीटिंग को अटेंड करो, सेमिनार को अटेंड करो। जैसे हमारे पांडे जी बातें बताते हैं, मनोज जी बताते हैं, बताते हैं, इनकी बातों को सुनो, उनको अमल करो, ज्यादा नहीं। आइए देखा होगा हर मीटिंग में हर रोज हर व्यक्ति कुछ अलग ही बताता है। एक जूम मीटिंग में, एक सेमिनार में अगर आपने ज्यादा नहीं तो 2 बातें ही कैच कर लो और 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन लगातार सुनो, आपके अंदर वो निखार आ जाएगा। क्योंकि वाह, क्यों? जितना जब समझोगे जब निखार आएगा ना। 1-2 बातें अपनी कॉपी में डायरी में लिख लो। अगर उन्होंने सर जी ने ये बात बहुत अच्छी बताई थी, आपको क्या पता वही बात आपको आगे ले जा सकती है। तो सपनों की मंजिल पास नहीं होती है, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती है।
ओन पेशी पर विश्वास रखना मेरे दोस्तों, कभी न कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती है। और मैं तो कहता हूं ईश्वर के फैसले पे खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो देता है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन ईश्वर वह देता है जो आपको अच्छा लगता है। और मैं ये भी कहता हूं दोस्तों, ओन पैसी कुछ ठान करके तो देखो, एक बार विश्वास करके तो देखो, आपकी तकदीर बदल जाएगी। 5 सालों के बाद आपके घर में जो आपका आईना है ना, वो आईना ही होगा, लेकिन तुम्हारी तस्वीर बदल जाएगी दोस्तों, जिसका नाम है ओन पैसिव। और यह भी जरूरी नहीं है कि लोग हमें समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, हमारी क्वालिटी नहीं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं लोगों, दोस्तों, आप अपने अंदर अपनी ताकत को, अपनी पहचान को, अपनी स्पीड को पहचानो कि आपके अंदर कितनी स्पीड है, कितनी आपके अंदर ताकत है। कुछ लोग इसको नहीं सहन कर समझ नहीं पाते ना, वो भी मार ज्यादा खा जाते हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे कि हिरण और शेर, जंगल में हिरण क्यों ज्यादा मारी जाती है शेर के प्रति, जबकि हिरण की रफ्तार 90 किलोमीटर घंटे स्पीड होती है, और हिरण की 90 और शेर की कितनी होती है? 58 किलोमीटर स्पीड होती है। लेकिन फिर भी हिरण पकड़ में आ जाती है। क्यों आ जाती है? हिरण को अपनी स्पीड का अंदाजा नहीं होता है। उसके दिल में वहम होता है कि वह मुझे पकड़ेगा, वह मुझे पकड़ लेगा। वो बार बार मुड़ मुड़ करके, रुक रुक करके देखती रहती है पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन उसी हिसाब से जब उसकी स्पीड रुक जाती है, शेर अपनी स्पीड से भागता रहता है, जिसके कारण वो हिरण उसके पकड़ में आ जाती है। तो मैं तो कहता हूं ऐसे ज्यादा बार बार पीछे मुड़ के मत देखो कि आप भी किसी की जंजीर में पकड़ में आ जाए। मैं कहता हूं दोस्तों को साथ दे या ना दे, अपने आप पर, ओन पैसिव पर विश्वास रखिए। आपकी जीत पक्की होगी, डंडील होगी। और अच्छाई के पीछे तो दोस्तों कोई नहीं जाता है। आपने देखा होगा उदाहरण, अच्छाई के पीछे कोई भी नहीं जाता, बुराई के पीछे तो सब जाते हैं। शराब बेचने वाला देख लो, शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, और दूध बेचने वाला गली गली, घर घर जाता रहता है। उसी प्रकार कहते हैं ना, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ तो दोस्तों खुशबू की होती है। उसी तरह इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों की होती है। अपने अंदर गुण भरिए, अपने अंदर ऐसी ताकत भरिए कि आप कुछ है। और मैं वैसे दोस्तों ज्यादा आज टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आज हमारे एस मुशर्रफ जी भी आजकल का जो प्रोग्राम है उसकी बारे में जानकारी लेंगे, और मैं भी इच्छुक हूँ सुनने के लिए। क्यों? मुझे इंग्लिश में तालियां बत्ती अच्छी लग रही थी, हसमुस मेरा चेहरा अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में पूरा नहीं आया था। तो आज मैं भी सुनने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। तो उसके मैं अपना वाणी को समाप्त करने के लिए बोलता हूं, अपने हौसले बुलंद करो, अपनी मंजिल आपके करीब है, आगे बढ़ते जाओ, ओन पैसी मंजिल ही आपका नसीब है। वी आर रेडी टू विन इट। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू राजपाल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा इस मंच पे, और बड़े क्लियरली आपने समझाने का प्रयास किया है कि अनपैसिव ने जो टूल लॉन्च किया है आज लास्ट नाइट, तो वास्तव में उस टूल का जो महत्व है वो भारत सरकार का रक्षा बजट संभालने में सक्षम है वो टूल। क्योंकि मैं जानता हूं जो उसकी कीमत है आज के समय में बहुत बड़ी कीमत है, और आने वाला भविष्य हम सभी का है। थैंक यू सो मच राजपाल जी, और आप ऐसे ही हमेशा आते रहें, इस मंच को गौरवान्वित करते रहें अपनी वाणी से, अपनी भाषा से।
थैंक यू सो मच। और मैं Thank you, इस sir. श्रृंखला को थैंक यू भाई। और मैं इस श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं एक लीडर हैं हमारे और इंजीनियर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं वो, और वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जगन्नाथपुरी से के आसपास के ही रहने वाले हैं वो। तो सौभाग्य होता है मेरा उनसे बात करने का, जब वो आते हैं मंच पे बड़ा अच्छा लगता है उनको सुन के। सुधांशु जी, आपका स्वागत है, मंच पे आइए और कल के जो स्टाफ के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हमारे मनोज सर और मुशर्रफ सर दोनों व्यक्ति हैं मौजूद, वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सुधांशु जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल फाउंडर्स। मैं सुधांशु शेखर मलिक फ्रॉम उड़ीसा जगतसिंहपुर। आज शाम का हमारे ये सेशन में हमारे सभी फाउंडर लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। कल का जो सेमिनार था आप सब लोग ने देखे होंगे, बहुत ही जबरदस्त था। हालांकि इतने मतलब आधी रात को शुरू हुई, लेकिन हमारा जिंदगी का जो एक मंजिल के और जो रास्ता पड़ता है ना, वो रास्ता कल रात को ही हमें दिखाई दे रहा था। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर। नींदें तो आ रही थी, लेकिन आज सर का जो वाणी था, हम तो बहुत सारे मतलब जैसे उन लोगों का इंग्लिश का जो फ्रिक्वेंट है, उनका जो एक्सेंट है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जितने भी हम समझ पाए बहुत अच्छा लगा। रात भर उनको हम सुनते रहे। और वो स्टाफ के बारे में सर बताऊं, वो स्टाफ को जैसे कहा जाता है कि हमारा अंतरशिप का एक जो भित्ति भूमि होता है ना घर का, वही है वो स्टाफ। एक मूल आधार है वो स्टाफ, जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं सर जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां पे मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। एचआर डिपार्टमेंट में जो भी काम होता है, जैसे कि आपका जो स्टाफ लोगों का सैलरी हो गया, उनका आना जाना, उनका पीएफ ईएसआई जो भी पैसा कटता है, उनका सैलरी कितना देना पड़ता है, कितना किसका अटेंडेंस हुआ, कौन किस दिन एब्सेंट किया, जैसे कि ऐसे छोटा छोटा चीजें जो है, उससे भी कई ज्यादा चीजें हमारा अंतरशिप का जो वो स्टाफ जो प्रोडक्ट है इसमें डाला हुआ है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि हम इस सिस्टम में हैं और इस कंपनी ने इतना सारा चीज बना रखा है। सर मैं एक बात बोलूं, ये कंपनी के जो ओनर है आस मुफारे साहब ने कल मुझे एक आखिर में उन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा वी आर अनस्टॉपेबल, वी आर अनस्टॉपेबल, नो वन कैन ब्रेक अस। हमें कोई रोक नहीं सकता। तो इस चीज को समझिए और आज इस चीजों के बारे में बहुत बेहतर से बेहतर हमारे मुशर्रफ सर ने और हमारा मनोज सर ने बताएंगे आप लोगों को, और चीजों को समझिए और आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू हर्ष सर। थैंक यू सर। थैंक यू सुधांशु जी, आपने अपने नपे तुले शब्दों में बहुत कुछ समझा दिया हम सभी को कि जो हमारा जो ओ स्टाफ कल रात लॉन्च किया गया तो कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। उसके ऊपर बहुत बेहतर तरीके से प्रकाश डालने के लिए हमारे दो लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों महान लीडर हैं और दोनों के अंदर जो टैलेंट है गजब है। और सलाम करता हूं मैं दोनों को अपने दिल से, अपने हृदय से, अपनी आत्मा से कि वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे अग्रज हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले मनोज सर को कि उन्होंने ये टीम बनाई और मैं उसका एक अभिन्न अंग हूं, उसका एक सदस्य हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं मनोज सर के साथ हूं और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे साथ मुशर्रफ सर हैं, एक टेक्नोलॉजी के बेहतर जानकार मेरे भाई, बनारस से बिलोंग करते हैं। आदरणीय मुशर्रफ सर और आदरणीय मनोज सर का मैं दोनों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं इस मंच पे कि वो आए और आज के वो स्टाफ के जो लॉन्चिंग का प्रोसेस रहा और उसके जो मेन पॉइंट हैं उनके ऊपर प्रकाश डालें। आपका मैं आह्वान करता हूं सर, आपका स्वागत है दोनों का, आदरणीय मुशर्रफ सर, आदरणीय मनोज सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज।
थैंक यू, धन्यवाद भुवनेश जी, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। और वाकई में कल का जो वेबिनार था बहुत ही एनर्जेटिक था, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो क्या है जितने भी लीडर आए थे कल के वेबिनार में जितने फुर्तीबान लग रहे थे ऐसा पहले मतलब देखने को नहीं मिला था। बहुत उम्दा तरीके से प्रेजेंटेशन मतलब दी गई थी और ऐश भी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। और बोस्टन में ये फंक्शन हुआ था और वहाँ से लाइव दिखाते हुए जो हमारा हैदराबाद का जो टेक टीम है, टेक स्टाफ है, वो भी लाइव था पूरी की पूरी रात का। बहुत मज़ा आया जी। मुशर्रफ जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश जी आपका। और Thank you. वेलकम ऑल दी फाउंडर, गुड इवनिंग फॉर एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है इन चीज़ों को सुनने के लिए, और हम लोग सच में कल से बहुत एक्साइटेड है इन चीज़ों को। और कल जो हम लोगों ने देखा है एज सर का जो इवेंट, जिस हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ों को हमारे सामने प्रेजेंट किया था हम लोगों के सामने, ये सच में एक पूरी दुनिया का जो उन्होंने सोचा ना कि एक रेवोल्यूशन, ये सच में अभी तो ये बिजनेस सेक्टर पे ये आया है और ये रेवोल्यूशन है। जिन लोगों को समझ में आ जाए तो डेफिनेटली इन चीज़ों को वो इसकी गहराई को समझ पाएंगे क्योंकि ये क्या चीज़ है। और ऐश ने कहा कि ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अगर एक प्रोडक्ट हमारा इतना वैल्यूबल है तो आप सोचो कि मेरे 50 कंपनी कितनी बड़ी वैल्यूबल होगी वो। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और मैं एक्चुअली अपना सम स्क्रीन थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। उमा जी, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। जी हमारी स्क्रीन आ रही है? जी सर आ रही। ओके, तो ये एक्चुअली देखिए ओ स्टाफ के लिए काफ़ी दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे और रीज़न ये कि ऐश सर ने इसको एक बड़े इवेंट के तौर पे क्यों ऑर्गेनाइज किया है और ज़्यादातर हमारे फाउंडर को क्यों कहा था कि आप लोग इसमें प्रेजेंट हो और आप लोग इनको देखें, क्योंकि ये एक इतनी बड़ी ये एक स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा है ये ओ स्टाफ, क्योंकि जिन लोगों का माइंड आज की डेट में बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, जिन भी लोगों का बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है, वो इस ओ स्टाफ का फीचर्स को देख करके और ये सिस्टम को देख करके बहुत सारे लोगों का माइंड बिजनेस में कन्वर्ट होना तैयार हो चुका है कल से ही। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे जिन भी लोगों का बिजनेस नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, मगर उनका प्लान ये हो गया कल से कि हम भी कुछ ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें से हम ये सर्विस को ले पाएं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ओ स्टाफ आ रहा है। और चैलेंज विद मैनुअल सिस्टम के लिए एक चैलेंज है कि एचआर डिपार्टमेंट एक बिजनेस मॉडल जो है पूरी दुनिया का और उसका इंटरनल जो सिस्टम है, इसमें कितना महत्वपूर्ण ये भूमिका है इसका, क्योंकि सारी चीज़ें इस पे इंक्लूड होता है। क्योंकि देखिए हर एक चीज़, मतलब कि आप माने कि आप जो अपना टाइम दे रहे हैं एज पर जॉब के पर्पस पे, आप जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी भी सेक्टर पे, बिजनेस सेक्टर पे, उस टाइम का वैल्यू, उस टाइम का कैलकुलेशन और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है, वो सारी चीजें इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया गया है, हर एक पॉइंट। और ऐसा ने इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं उमा जी से चाहूंगा कि कुछ समथिंग ऑलरेडी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं वो। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ।
उमा जी, हमारी आवाज आ रही है? जी। फर्स्ट देखिए, ये हमारा है एक्चुअली ये ओ स्टाफ का। ये एक्चुअली जब हम ओ स्टाफ से कनेक्ट होते हैं तो हमें सबसे पहली चीज कि ओ स्टाफ के ऑप्शन पे जाना होता है। ओके, तो ओ स्टाफ की जब हम ऑप्शन पे जाते हैं तो मुझे ओ स्टाफ के लिए योर ऑर्गेनाइजेशन नेम, सबसे पहली चीज कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है किस फील्ड के है, किन चीजों का है, वहां पे उन चीजों को पहले आपको इनपुट करना होगा। जो एक मैनुअल एक चीज है, आपको एंटर करना होगा ऑन पैसिव के रिलेटेड से, जो हम लोग कहते हैं ना कि आप रजिस्टर्ड करना होगा ओ स्टाफ में पहले। तो कुछ इनपुट आपको देना होगा, अपना इंफॉर्मेशन। और सेकंड थिंग जो है वो आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये ओ स्टाफ के अंदर एक फॉर्म होता है जो उसको फिल करना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग से। तो आपका नेम, ईमेल एड्रेस, पर्पस कि आप किन चीजों के लिए इसको यूज करेंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर उस पर इंक्लूड होगा। और ऑर्गेनाइजेशन लोगो, ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एक ब्रांड किससे शो होता है कि अगर मैं Amazon को अगर देखूं, Amazon का नाम ना भी लिखा हो पर उसका अगर लोगो अगर दिख जाए तो मुझे पता चलता है कि ये Amazon है। अगर मैं फेसबुक को जानता भी नहीं हूं कोई बंदा, अगर उसका F अगर दिख जाए तो वो बता देगा कि ये फेसबुक का लोगो है। तो ये ब्रांड का जो लोगो है ना, वो अपना ब्रांड को ऑर्गेनाइज कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लोगो वहां पे एंटर कर सकता है, उसमें ऑलरेडी उस पर इनपुट दिया है। और एड्रेस, जब आप इन चीजों को एंटर करेंगे तो सेकंड थिंग आपको पर्पस जो है HRM का आप दे सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी पर्पस पे HRM। और आपको एक ओ स्टाफ की तरफ से आपका सक्सेसफुल रजिस्टर्ड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद से आपको ओ स्टाफ का एक लॉगिन करना होगा ओ स्टाफ को अलग से। आपके पास जो मेल आएगा उसमें आपको अलग से एक लॉगिन आएगा। तो जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आपका ओ स्टाफ का इनबॉक्स ओपन होगा। जिस तरह से हमारा ओ मेल ओपन होता है तो हमारा ostaff.onpassive.com, ठीक है, ये हमारा एक इंटरनल मेल सिस्टम जो ऑन पैसिव के रिलेटेड से होगा। जैसे आज की डेट में हमारा आपका जो omail.ai अभी हमारा है, ठीक है, ठीक इसी तरह से वो इनबॉक्स ओपन होगा आपका ऑन पैसिव की तरफ से, वो मेल आएगा, ठीक है। वो मेल आपको उस तरह से आएगा। तो जब आप उसको ओपन करेंगे तो उस पे आपको आएगा क्लिक टू लॉग इन। अब आप ओ स्टाफ के अंदर लॉगिन करेंगे। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप था जो ओ स्टाफ के अंदर आपको एंटर करने के लिए, कि आपने अब ओ स्टाफ को एक्सेप्ट किया, मेल आया। उसके बाद से अब मेल कैसा आया, आपको पर्सनली ऑन पैसिव की तरफ से एक मेल का ऑप्शन दिया गया है। उस मेल के अकॉर्डिंग पे आपको वहां पे आएगा। अब आप इसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं ओ स्टाफ का मेन फीचर्स पे। जैसे हमारा ओ फाउंडर साइड ओपन होता है, ठीक इसी तरह से एक साइड पूरा ओपन होगा जिसको कहा जाता है ओ स्टाफ साइड, ठीक है। तो ये जो एक पूरी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली ओ स्टाफ का, तो आपको ये दिख सकता है, शायद आपको स्क्रीन दिखता भी होगा। उमा जी ने शेयर किया, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक तरह से आपको दिखेगा। सेकंड थिंग जो है आपका ये डैशबोर्ड आपको दिखेगा इसके अंदर। एक्चुअली मैं इस पे दिखा नहीं सकता हूँ अभी स्क्रीन। उमा जी अगर आपके पास है तो प्लीज आप उसको स्लाइड कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट है तो। ये तो आपका ऑलरेडी मैंने जैसे बताया, ये आपका मेल है, ठीक है। तो ये आपका पर्पस पे ओ स्टाफ। अब इसको आप उमा जी, अब इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं अपने स्क्रीन पे रख रहा हूँ जी। थैंक यू। तो ओ स्टाफ का जो मेन जो एंटर है वो हमारा स्टार्ट होता है डैशबोर्ड से।
ये ओ स्टाफ का जब पूरा मेनू बार हमारा ओपन होगा, ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन एचआर ऑपरेशन, ये एचआर ऑपरेशन का एक जो पूरा डिपार्टमेंट जिसको पूरी तरह से ये पूरा सिस्टम को जो हैंडल करता है, ये एक्चुअली एचआर डिपार्टमेंट आता है, एचआर ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें जो डिपार्टमेंट जो कैटेगरीज है, ये एचआर हर एक चीज को यहाँ से कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि एम्प्लॉय अटेंडेंस डेट, ठीक है। अब इसमें आपका एब्सेंट प्रेजेंट ये सारी चीजों का इसमें ऑप्शन होगा। आपका एम्प्लॉय अटेंडेंस, आपका रिकॉर्ड अगर चेक करना है तो उस पे जो भी एम्प्लॉय कौन से साल पे उन्होंने वर्क किया, कौन से महीने में, तो उसका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एचआर। सेकंड थिंग कि कौन से डेट में कुछ अगर इसमें जो जैसे हम लोगों का बर्थडे होता है बहुत से स्टाफ का, तो ये बर्थडे भी इस पे एंटर होगा लोगों का। जो किसी को अगर छुट्टी चाहिए तो पहले से ही उनको उस सिस्टम पे सारी चीजों का एंटर होगा। सेकंड थिंग की ओकेशन, ओकेशन मीन्स किसी भी तरह का अगर जैसे उस कंपनी में कुछ किटी पार्टीज या किसी तरह का कोई ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है या कुछ भी, तो उस ओकेशन पे एक डेट पहले से ही मेंशन होगा लोगों के लिए, जितने भी उस कंपनीज के अकॉर्डिंग जो भी वर्क करेंगे, तो उसको पहले से ही इंफॉर्मेशन चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। या किसी का मैरिज डेट है या कुछ भी है, तो वो वहां से पहले से ही उनका एंटर रहेगा इस एचआर डिपार्टमेंट पे। सेकंड थिंग कि आप जैसे हॉलीडे, अब क्या है कि इसमें समथिंग हॉलीडेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें पहले से ही सारे लोगों का उसमें सेटअप किया जाएगा, एचआर उसमें कर सकते हैं। जैसे किसी का हॉलीडेज है या किसी को चाहिए हॉलीडेज, तो उन चीज़ों का पहले से ही वो वहाँ पे एंटर कर सकता, मतलब कि एक तरह से वो एचआर डिपार्टमेंट पे अपना सेंड कर सकता है पहले से ही। तो एचआर डिपार्टमेंट वो पहले से इन्फॉर्म रहेगा कि जैसे हम लोग 15 दिन 20 दिन पहले सर आई वांट लीव फॉर 2 days 3 days, तो इस तरह से वो इन्फॉर्मेशन पे इनपुट होगा वो एचआर डिपार्टमेंट में पहले से ही। तो अगर उस दिन पे आपको चाहिए तो आप वहाँ इन्फॉर्म कर सकते हैं, या एचआर डिपार्टमेंट आपको वहाँ से ही परमिशन दे सकते हैं, यस यू विल टेक अ लीव, ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल सकता है। टोटल प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, मतलब कि इंक्लूडेड जैसे एक कंपनी का काफ़ी सारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है और डिफरेंट कंट्रीज में है, तो वो सारे प्रोजेक्ट का एक ही सिस्टम से वो हैंडल कर सकते हैं। मतलब उनके लिए 2-3 अलग अलग सिस्टम नहीं होगा, बल्कि वो टोटल कंट्रोल 1 क्लिक पे वो सारी चीजों का होगा। इस पे कुछ कहना चाहते हैं मनोज जी, प्लीज? जी, थोड़ा सा मैं आसान शब्दों में थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगा। जी दोस्तों, जो वो स्टाफ है वो एक कह सकते हैं किसी बड़े बिजनेस हाउस के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज है, ठीक है। इस स्टाफ में मतलब हर पॉइंट को मतलब नजर में रखते हुए इसको बनाया गया है। अब क्या होता है, हर एक बिजनेस हाउस में, हर एक या फैक्ट्री कह लो या कहीं पे कह लो, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे मसले या ऐसे झगड़े होते रहते हैं। जैसे मान के चलते हैं लेबर है, लेबर का अपने एचआर से थोड़ा सा मतभेद रहता है, किस बाबत, आने जाने के बाबत, मतलब एब्सेंट और प्रेजेंट के बाबत, और उसके क्या नाम है टाइमिंग के बाबत। यानी कभी वो लेट आया, उसने एचआर ने लेट लिखा, क्योंकि वहाँ पे ये सुविधा मतलब खुद लिखने की होती है, या तो एम्प्लॉय ने गलत तरीके से टाइम लिख दिया, तो वहाँ पे उनका मतलब एक इशू बन जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना, हर एक जगह पर, हर एक कंपनी में इन चीजों में इशू होता ही रहता है। देखो, ये तो हमेशा इस टाइम पे आता है ना, और टाइम ये लिखता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो दोस्तों, इन सारी चीजों का मतलब जो हल है वो ओ स्टाफ है, ठीक है। अब ओ स्टाफ हल कैसे है? देखिए, अगर आप सही मतलब टाइम पर आ रहे हैं
और आपका टाइम गलत लिखा जा रहा है एचआर के द्वारा, तो आपके मतभेद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आपका ओ स्टाफ क्या करेगा, आपका जो समय है, ऑफिस आने का समय है, आपको न लिखना है, न एचआर ने लिखना है आपका समय। आपका समय आप खुद ब खुद ओ स्टाफ ही मतलब अटेंडेंस लगा देगा। किस तरह से लगा देगा कि आप जैसे ही गेट पर एंटर करेंगे, वहां से आपका जो है कैमरा होगा, कैमरा आपका फोटो कैप्चर करेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिकॉर्ड है, आपका जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड है, आपका पूरा का पूरा डाटा वो स्टाफ के अंदर पहले से रहेगा। तो आपके फोटोग्राफ को देख करके, आपके चेहरे को देख करके, और जिस टाइम पे आपने गेट पे एंटर किया है उस टाइम की अटेंडेंस आपकी वहां पे लग जाएगी। तो इतना बड़ा ये प्रोडक्ट है। अभी तो ये मैंने सिर्फ एक चीज बताई, सिर्फ एक अटेंडेंस को लेकर के। उसके बाद आपका जो पे रोल है, ठीक है, पे स्केल है, और हर साल आपका किस तरीके से इंक्रीमेंट होना है, ठीक है, आपका पीएफ कटना है, आपका ईएसआई में जाना है, कितना जाना है, कितना मतलब आपको एचआरए मिलना है, कितना आपको टीएडीए मिलना है, वो सारी की सारी सेटिंग एक ओ स्टाफ के अंदर मतलब समाहित रहती हैं। उसके बाद आप इसी ओ स्टाफ के जरिए, इसी मैनेजमेंट के जरिए, क्योंकि हर किसी को अपना एक पैनल मिलेगा, हर किसी को अपना एक कंट्रोल पैनल मिलेगा, वहां से आप ये सारी की सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको छुट्टी चाहिए, आपको लीव चाहिए, तो आप लीव वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इस ओ स्टाफ के जरिए मतलब की जा सकती हैं। बाकी अभी और आपको मुशर्रफ जी आगे का बताएंगे। ये मैंने आपको जस्ट एक आसान शब्दों में, मतलब जिनको अगर कहीं थोड़ा सा पता चला हो कि एक्चुअल में ओ स्टाफ है क्या। ओ स्टाफ जो है एक मतलब बिजनेस हाउस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, एक तरीके से कह सकते हैं। यानी एक ही सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजों को मतलब डाल दिया गया है। परचेजेस हो सकते हैं, अपने अकाउंटिंग का पूरा हो सकता है, एम्प्लॉय की सैलरीज का, एम्प्लॉय की अटेंडेंस का, एम्प्लॉय की लीव मैनेजमेंट का, हर चीज का। जी मुशर्रफ जी। थैंक यू मनोज जी। नेक्स्ट जो हमारा एक्चुअली सेटिंग ऑप्शन है। आवाज आ रही है मनोज जी हमारी? जी क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके। नेक्स्ट आता है जो हमारा रिपोर्ट सिस्टम में जो सेटिंग है, इसमें अपडेट डेजिग्नेशन, ठीक है। इसमें लोगों का जो डेजिग्नेशन है किस तरह से, तो कंपनी उसी हिसाब से अपना डेजिग्नेशन लोगों का अपडेट कर सकता है। उसमें बहुत सारा कॉलम है, मतलब जिस तरह से इंटर करने का, जैसे उसमें कंपनीज का कौन सा डेजिग्नेशन है, कंपनीज है, मतलब जैसे एक कंपनी का 3 टाइप ऑफ अलग अलग बिजनेस है और 3 डिफरेंट स्टेट पे है, तीनों अलग स्टेट पे। तो वो सारी चीज़ों का एक एक फॉर्मेट से वो अपडेट कर सकता है। जैसे कंपनीज वो अपडेट कर सकता है, ब्रांच वो भी अपडेट कर सकता है, ठीक है। और सेकंड थिंग जो आपका डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट जिसका आपको दिया गया है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद उस पर ऑप्शन है डेजिग्नेशन नेम। अब वहाँ पे किन किन लोगों का वहाँ पे डेजिग्नेशन किस तरह से रखना है ऑफिशियल। किसी का साउंड आ रहा है, प्लीज जरा सा चेक करें। जी। सेकंड थिंग कि उनका स्किल कौन कौन सा, उस पे उनका जो स्किल है, एक्सपीरियंस कितने मतलब कितने इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक कंपनी में अगर मान लीजिए कि 3 डिफरेंट सेक्टर है, तो उसमें अलग अलग मतलब एक टीम का बिल्ड किया गया है, तो उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में है, तो उसको भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज है। एचआर ऑपरेशंस जो है, एचआर ऑपरेशंस आपका क्रिएट शिफ्ट, सबसे बड़ा यहाँ पे एक बहुत अच्छा यूनिक चीज यहाँ पे लगा है कि यहाँ पे जो शिफ्ट का जो चेंजेस होता है,
ठीक है, कौन से स्टाफ को कौन सा शिफ्ट देना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ तो बॉम्बे में जो हमारी ऑफिस है या वहाँ पे 100-200 का स्टाफ है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, कौन सा शिफ्ट किसको देना है। तो यहाँ से टोटल कंट्रोल यहाँ से HR डिपार्टमेंट वहाँ से कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक चीज आता है कि हमारा पॉलिसी, HR ऑपरेशन पॉलिसी जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक कंपनी का अपना अपना एक पॉलिसी होता है। तो इन सिस्टम के अंदर वो कंपनी अपना जो टर्म एंड कंडीशन, जैसे ऑन पैसिव का NDA है फॉर एग्जांपल, ठीक इसी तरह से वो स्टाफ के अंदर जिस भी कंपनी इस प्रोडक्ट को यूज करेगी, वो अपना टर्म एंड कंडीशन जैसे कि होता है उसके साथ वो अटैच करके वो रख सकता है। टर्म एंड कंडीशन जो भी इसमें एंटर करेगा या इस कंपनी के अंदर अकॉर्डिंग फॉर आएगा उस कंपनी में, तो उसको ऑटोमेटिकली उसकी टर्म एंड कंडीशन उनको मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि ये एक सिस्टम से वो कंपनी को इजी हो गया कि किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है कि उसको मिलेगा। ऑलरेडी सॉफ्ट कॉपी जो है वो लोगों तक पहुंच जाएगा इस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और एक आता है एम्प्लॉय लिस्ट। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एम्प्लॉय जो लिस्टेड है, मतलब कि आपका कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑल ओवर वन कंपनीज में, तो इसकी जो एक्टिविटी स्टेटस है, ये कौन कौन चीज़ों पे, मतलब कौन से एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट पे है और कितने एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल, तो उसकी भी यहाँ पे सारी चीज़ों का डिटेल दिया गया है एज फॉर एम्प्लॉय कि अगर एम्प्लॉय कंपनीज पे कुछ काम कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम पे एज अ रखा गया है या कुछ इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर आए हैं, तो इन सारी चीज़ों का अलग अलग कैटेगरीज भी बना दी गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे एक सीनियर मैनेजर अपॉइंट किया, उसके बाद से हमारा कुछ जूनियर्स है, फिर हमारा कुछ ट्रेनर आता है। ठीक है, तो इसकी भी कैटेगरीज जो है ये सारे अलग कर दिया गया है ताकि इसको ईजी हो एम्प्लॉय को अटेंड करने के लिए। और इसमें बहुत सारा ऐसे ऑप्शन क्रिएट किया गया है, जैसे कि एम्प्लॉयज को नए एम्प्लॉयज को किस तरह से मतलब उसको दिया जाएगा, जॉब किस पर्पस पे दिया जाएगा। ठीक है, वो सारा कंडीशन यहाँ पे वो इनपुट कर सकता है वो कंपनी। ऑनबोर्डिंग मैनेजमेंट, देखिए HR के अंदर एक ऑनबोर्डिंग मैनेजमेंट है जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ों का, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव नंबर ऑफिशियल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो इन चीज़ों का वो आपको हार्ड कॉपी देने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंपनी को अगर कोई एंटर करता है या कोई अपना जैसे हम लोग CV ड्रॉप करते हैं ऑनलाइन, ठीक इसी तरह से इस कंपनी के अंदर आपका सारा सॉफ्ट कॉपी से आपका ही काम हो जाएगा। मतलब हमें अब जैसे कि पहले की कंपनी में कोई स्टाफ अगर हार्ड कॉपी, मतलब जैसे पेपर्स बहुत सारे हो जाते तो वो पेपर मिसयूज हो जाता है। किसी का लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे होता है, जैसे ग्रेजुएशन का या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट का, अगर उसे हार्ड कॉपी ओरिजिनल दिखाना है या बाई मिस हो जाता है, तो वो सब चीज़ों से जो है वो प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट है। तो ये इस पे ये सारी चीज़ों का कंट्रोल रहेगा कि आप यहीं से बैठे बैठे, आप अमेरिका की कंपनी हो या जर्मनी की कंपनी हो, आप यहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके सारे रिकॉर्ड रहेगा आपका, और वहीं से आपको वो कंट्रोल करके यहाँ पे वो आपको जॉब दे सकता है। तो ये सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। दूसरी चीज की आप डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, जैसे कि आप यहाँ पे अपना फोटो डाल सकते हैं। ठीक है, फोटो है प्लस इंडिविजुअल अलग अलग चीज़ों के लिए इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड, जैसे कि किस सेक्टर से आप जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कंपनी जैसे कि आप किस सेक्टर पे पहले थे
उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करना चाहते हैं तो उसकी भी ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसमें दिया गया है वो स्टाफ में। नोट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड, एसएससी है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट इफ एनी, प्रीवियस कंपनी ऑफर लेटर एंड रिव्यूइंग लेटर, पे स्लिप, सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, अदर्स। तो इतने सारे, मतलब कि अगर आप किसी भी चीज से अगर कनेक्टेड हैं तो उन चीजों को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है हमारा है लीव मैनेजमेंट। अब लीव मैनेजमेंट इसमें जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लीव मैनेजमेंट का, कि किसी भी कंपनी पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है कि यार मैं कैसे एचआर डिपार्टमेंट पे भेजूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरा एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पे एचआर आता नहीं है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो। तो अब जो यहाँ पे है ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट पे है और आप किसी डिफरेंट कंपनीज पे है, वहाँ पे आपसे कनेक्टेड नहीं है एचआर या नहीं आ रहे, तो आप ये ऑनलाइन ही उनकी सारी चीज़ों को अप्रूवल मिलेगा। तो इसमें अवेलेबल लीव ये भी रहेगा, पेंडिंग लीव आपका कितना बाकी है, अप्रूव लीव आपने कितना लिया है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, अप्लाई डेट कब का है आपका, लीव टाइप किस तरह से आप उसको लीव टाइप किस तरह से है, फ्रॉम डेट, ठीक है, अकॉर्डिंग फॉर, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगा वो स्टाफ के अंदर। एक्चुअली इसमें ऑप्शन बहुत है, मैं एक्चुअली बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम निकल जाएगा, तो इसके लिए सो सॉरी। और ये जो है शिफ्ट असाइनिंग जो है आपका, ये टोटल मेल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे शिफ्ट मैनेजमेंट पे। ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि एग्जांपल दिया था कि हमारे वॉलमार्ट है, जनरल शिफ्ट इस तरह से अगर कोई कर रहा है, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, कास्टको है, किंग्स कूपर है, तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनी है इसमें क्या होता है कि 3 तरह के इसमें शिफ्ट होता है, या तो जनरल शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है। तो इसमें शिफ्ट जो चेंजिंग का सिस्टम है, आप यहीं से बैठ करके सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाए, मैंने हर एक कंपनी यहाँ से उस स्टाफ का शिफ्ट भी जो है चेंज कर पाएगा कि किस तरह से कौन से स्टाफ को कैसे शिफ्ट करना है, या कौन से टाइम में उसको चेंजेस है, या किसी का नाइट है तो मॉर्निंग है, अकॉर्डिंग फॉर दैट इसको सारी चीज़ों को उनको मेल के अकॉर्डिंग वहाँ तक चला जाएगा। अगर किसी को शिफ्ट चेंज भी करना है तो वहाँ से अपलोड भी कर सकता है कि मुझे इस शिफ्ट में मतलब कंफर्टेबल नहीं है, अगर मुझे चेंज कर दिया जाए, तो ये डायरेक्टली एचआर डिपार्टमेंट को वो मेल रहेगा। तो किस डिपार्टमेंट से वो आया है वो टोटल सारी चीज़ ट्रैक करेगा कि कौन सा बंदा कहाँ से भेजा है, कौन से डिपार्टमेंट से, तो वो एग्जैक्ट उसी बंदे को उस चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर यहाँ से एचआर डिपार्टमेंट उसको क्लियर करता है, ऑटोमेटिकली उसी बंदे को चला जाएगा। वो जो अपने डिपार्टमेंट को अगर दिखाना चाहता है, जो उससे सम सीनियर पर्सन कुछ होता है, तो वो वहाँ से उन चीज़ों को बाय सॉफ्ट कॉपी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जैसे डेट वाइज कैलेंडर भी इस पे शेड्यूल है। जैसे कि किसी का बहुत ज़्यादा जैसे पेंडिंग हो जाता है, हॉलीडेज पेंडिंग हो जाता है। जैसे कि कुछ कंपनी से क्या होता है कि 15 डेज वर्क होता है, 15 डेज ऑफ होता है। जैसे शिपिंग कंपनी पे जो जहाज जो से समुद्र में जो जहाज की जो वर्कर होते हैं, ये बहुत सारे जैसे पेट्रोलियम में जैसे होते हैं वर्कर, इसका 15 डेज हॉलीडे का सिस्टम होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इसको हैंडल कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारा क्या होता है कि 15 डेज कंटिन्यू वर्क होता है उस फील्ड में और 15 डेज आप हॉलीडे करते हो। तो ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, इसके लिए बहुत इजी होगा इन चीज़ों को शिफ्ट चेंज करने के लिए, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था। और सेकंड थिंग है हम लोगों का कि सैलरी कंपाउंड्स।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सैलरी कंपाउंड है ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसी के ऊपर सारा स्ट्रक्चर जो है रेडी होता है। हमारा अर्निंग का जो सिस्टम है कि हमारा बेसिक सैलरीज कितना है, तो एचआर डिपार्टमेंट से वो सारी चीज़ों का अप्रूवल आपको मिलता है। कैलकुलेशन टाइप ऑफ कितना इंक्लूड है, ठीक है, अर्निंग टाइप आपका बेसिक कितना है, एचआर डिपार्टमेंट का कितना है, ठीक है, आपका मोबाइल अलाउंस कितना है। तो ये जो सारी चीज़ों का होता है कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ मिल रहा है और किस तरह से आप इनको देख पाएंगे, तो ये सारा ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इनपुट रहेगा एक एक ऑप्शन पे, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरीज बहुत है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इसके इंटरनल सिस्टम में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ अभी, एक्चुअली कुछ रीजन है। और दूसरी चीज की इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे एक्सप्लेन किया कि ऐश ने कल कि इसमें इतना सारा फीचर्स है कि अगर इसको पूरी तरह से अगर कोई बड़ी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर वॉलमार्ट्स का एग्जाम्पल दिया था कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी दुनिया की टॉप, वो इन चीजों को अगर कंट्रोल करते हैं तो स्मूथली इन चीजों को वो कंट्रोल कर पाएंगे वन क्लिक पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट होता है कि हमारा जी प्लीज सर इसका मार्केट साइज भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी एक्चुअली क्या इसमें है? बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास टाइम भी बहुत कम है अभी, इसमें ऑप्शन बहुत सारा है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी प्रॉपर वे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और नेक्स्ट है हमारा इसमें पेरोल मैनेजमेंट जो है, ये आपका डेट वाइज आपको कैलेंडर शेड्यूल इस पे सारी चीजें रहेगा। कैलकुलेट अबाउट मंथली सैलरी बेस, ठीक है, आपका एक्चुअल कितना मंथ आपने वर्क किया है, कितना टाइमिंग और कितना आपका हॉलीडेज बनता है, ये इंक्लूडेड सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर लेके ऑर्गेनाइज वर्क डे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बाय एचआर डिपार्टमेंट से आपको मिल सकता है। और ये और ओवर टाइम अगर आपका रहता है तो इंक्लूडेड ओवर टाइम भी आपका इसमें इंक्लूड होगा, ये आपको दिखेगा। मतलब कि आपका सारा ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जो भी आपने अटेंड किया है, ईच एंड एवरी मिनट एक्टिविटी जो भी आपने वहां पे किया है, वो सारी चीज आपका सॉफ्ट कॉपी अकॉर्डिंग वो सारी चीज रिकॉर्ड पे रहेगा। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप जो भी एक्टिविटी उस सिस्टम के अंदर कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग फॉर अ स्टाफ, आप अगर स्टाफ है किसी कंपनी के, तो उसकी सारी चीजों का आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने, जैसे होता है कि आपने 10 घंटा काम किया तो कोई आपसे कहता है कि नहीं आपने 6 ही घंटा किया है, तो आप उन चीजों एक्टिविटी को आपके पास भी रिकॉर्ड होगा तो आप उसको दिखा सकते हैं। तो इसमें ये एक बेनिफिट है स्टाफ के लिए भी, क्योंकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा और एचआर डिपार्टमेंट के पास भी। तो अब आता है इस पे पे स्लिप। आप देखिए इसमें एक पे स्लिप का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे अभी तो हमारे ऑन पैसिव के रिलेटेड ही इसमें दिया गया, पर किसी कंपनी का, जैसे हमने बताया, जिस कंपनी का भी इसमें लोगो अपडेट किया जाएगा, उस कंपनी का लोगो यहाँ पे दिखेगा वो स्टाफ के अंदर, और उसका एड्रेस डिटेल सारा कुछ दिखेगा। और इंक्लूडेड पूरा पे स्लिप भी उनको जनरेट होगा, वो डाउनलोड भी कर सकता है एज अ रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ों को खुद से डाउनलोड करके रख सकता है, ठीक है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट का वो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उसके पास भी होगा और वो स्टाफ के पास भी होगा। मनोज जी आप, हेलो, तो मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी हाँ जी, क्लियर है सर। बहुत बढ़िया तरीके से जो क्या है एक्सप्लेन किया है मुशर्रफ जी ने। सिर्फ शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि ओ स्टाफ जो है ना, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया हुआ हर एक पॉइंट को एक बड़े बिजनेस हाउस के लिए आसान तरीके से बना दिया गया है। यानी एम्प्लॉय के बारे में जो भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है, एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर के बारे में, एम्प्लॉय की सैलरीज के बारे में, एम्प्लॉय की अटेंडेंस के बारे में है, पे स्लिप के बारे में, हर चीज, लीव मैनेजमेंट, किस तरह से वो लीव लेगा, लीव कौन सी लीव उसको चाहिए, सिक लीव है या कोई कैजुअल लीव है, किस तरह की लीव है, मतलब हर चीज जो क्या है आपके इस ओ स्टाफ में समाहित कर दी गई है। और अगर
ओ स्टाफ के मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू की मैं बात करूं तो इसका जो मार्केट वैल्यू है इस टाइम पर करीब 20 मिलियन डॉलर है, 20 बिलियन डॉलर, सॉरी 20 बिलियन डॉलर है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब वर्थ है किसी भी एक मतलब सॉफ्टवेयर के लिए। और 2025 में इसका जो वर्थ है ये करीब 24.3 बिलियन होने की पूरी संभावना है। तो ये जो है पूरा जो वक्तव्य था, ओवरऑल जो ओवरव्यू था वो स्टाफ के बारे में था। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि मुशर्रफ जी बता रहे थे कि ये जो ओ स्टाफ है ना सर, इसको ना मतलब बड़े छोटे रूप में डिफाइन किया है, लेकिन अंदर अगर इसको जब हम जाएंगे ना, इसमें बड़ा कुछ है। और एक चीज यहाँ पे और बोलना चाहूंगा सभी दोस्तों के साथ कि ऐसा नहीं है कि ये ओ स्टाफ का जो असेस है वो हर किसी को मिलेगा। हाँ, आपका कोई बिजनेस हाउस है, आपका कोई बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप उसका असेस ले सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जो जानकारी उसमें आपको देनी है, जिस तरीके से हमारा ओ लीड था, ओ डेस्क जिसको अभी कर गया है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें अपने बिजनेस की जानकारी, बिजनेस का नाम क्या है, आपकी फर्म का नाम क्या है, कोई जानकारी दे करके आपको एक अलग से असेस मिलेगा और वहां से हम ये पूरा का पूरा रन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात और है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली उसमें कुछ मतलब डालेंगे। सारा कुछ जो रिकॉर्ड है, सारा कुछ जो रिकॉर्ड है एक सैंपल एक्सेल फाइल के जरिए आपको सारा मतलब सिस्टम हो जाएगा। यानी सैंपल एक्सेल फाइल एक आप डाउनलोड करेंगे इस HRM से, इस ओ स्टाफ से, और उस एक्सेल में एक आसान मतलब जो एक कहते हैं ना, इस सिस्टम को न चलाने वाला व्यक्ति भी वो एक्सेल की फाइल को कंप्लीट करके और उस एक्सेल की फाइल को इसमें अपलोड किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1 एक एम्प्लॉय का इसमें डिटेल आपको फीड करना है। तो ये पूरा जो था ओ स्टाफ का फीचर्स जो है हमें तो बहुत बढ़िया लगे, लेकिन माफ़ी चाहते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से शायद हम नहीं बता पाए, क्योंकि बहुत बड़ा है ये ओ स्टाफ। इसको हमने बहुत ही सीमित समय में समझाने की कोशिश करी है मुशर्रफ जी ने, और मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। तो बाकी आने वाले समय में इसको हम और समझेंगे जब पूरी तरीके से हमें इसका असेस मिल जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच भुवनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका और मुशर्रफ सर का, कि आप दोनों लोगों ने मिलकर जो व्याख्या की है हमारे वो स्टाफ टूल की, काबिले तारीफ है सर। और आपके अकॉर्डिंग कि बहुत ही कम तारीफ की गई आज हमारे इस टूल की इस मंच पे, तो वो समय का अभाव है। हम आने वाले समय में हम सभी मिलकर इस टूल की समीक्षा करेंगे। और वास्तव में मनोज सर बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि ये टूल बहुत बड़ा टूल है और इसकी व्याख्या जितनी भी की जाए वो कम है। आने वाला समय बता देगा कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है इस समाज में। वैल्यू तो आपको बताई अभी हमारे मनोज सर ने, आपने सुना होगा कि हमारे एक टूल की कितनी वैल्यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, और मैं आज के इस वेबिनार के समापन की घोषणा करता हूँ। थैंक यू सो मच सभी को, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जो आप सभी लोग रहे। Thank you so much. We are in it to win it. We are in it to win. We are in it to win.